राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। आज हम जानेंगे गुणनखंड के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट फैक्टर। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है छोटा सा कि माना कमल के पास 6 कंचे हैं, वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान हो। हमने ये प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि हमने 6 का गुणनखंड करना सीखना है कि 6 के गुणनखंड कैसे करते हैं। ट्राई करते हैं। पहले हमारे पास 6 कंचे हैं तो हमने 6 ही पंक्तियों में लेना है और इस प्रकार से लेना है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर कंचे आए। हमने 6 को इस प्रकार से डिवाइड करना है। तो 6 पंक्तियां ली और प्रत्येक पंक्ति में एक एक कंचा है। जैसे आप देख रहे हैं 6 कंचे हैं, दूसरी में भी, तीसरी में भी एक कंचा, चौथी में भी एक, पांचवी में भी एक, छठी में भी एक। आपने यहाँ देखा 6 कंचों को हमने 6 पंक्तियों में बांट दिया है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 6 है और कंचों की संख्या भी कुल संख्या कितनी है? 1 गुणा 6 बराबर है 6। हम देखेंगे पहले पंक्तियों की संख्या 6 थी, अब पंक्तियों की संख्या 2 है। अब पंक्तियों की संख्या 2 है और कंचे हमारे पास 6 हैं और दोनों पंक्तियों में देखना है बराबर बराबर कंचे आते हैं कि नहीं। पहली पंक्ति में भी 3 कंचे हैं और दूसरी पंक्ति में भी 3 कंचे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अब हमने पंक्तियां 2 ली और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 कंचे हैं। तो टोटल कंचे तो हमारे पास 6 ही हुए। पंक्तियों की संख्या 2 और कंचों की कुल संख्या 6। अब हम पंक्तियों की संख्या बढ़ाते हैं। अब हमने पंक्तियों की संख्या 3 कर ली है। 3 कर ली है। अब देखते हैं प्रत्येक पंक्ति में क्या बराबर बराबर कंचे आते हैं। पहली पंक्ति में 2, दूसरी पंक्ति में भी 2 कंचे, तीसरी पंक्ति में भी 2 कंचे। अब देखो पंक्तियों की संख्या 3 है और प्रत्येक पंक्ति में बराबर बराबर कंचे हैं। कंचे कुल 6 हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या पंक्तियों की संख्या 4 करके पूरे कंचे बराबर आ जाएंगे। तो 4 में भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी क्योंकि 2 कंचे बच जाएंगे और 5 में भी नहीं बनेगी क्योंकि 5 में एक कंचा बच जाएगा। अब इसी को इस तरह से कह रहे हैं कि अब वह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच सकी जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे अथवा 5 कंचे हों। इसलिए अब केवल एक ही व्यवस्था बची जिसमें एक पंक्ति में सभी 6 कंचों को रख दिया जाए। तो अब क्या किया उसने? एक पंक्ति में सारे कर दिए अलग अलग से। पंक्तियों की संख्या 1 और कुल कंचों की संख्या 1। इस प्रकार कमल यह देखती है कि 6 को विभिन्न प्रकार से 2 संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 6 बराबर है 1 गुणा 6, ये हमने देखा। और 6 को फिर हमने देखा कि 2 गुणा 3, और फिर हमने देखा 6 को 3 गुणा 2, और फिर हमने 6 को कैसे लिखा था? 6 गुणा 1, और फिर हमने 6 को 6 बराबर है 2 गुणा 3 और 6 बराबर है 3 गुणा 2 से यह कहा जा सकता है कि 2 और 3 संख्या 6 को पूरी विभाजित करती है। अतः 2 और 3 संख्या 6 के पूरे भाजक हैं। अन्य गुणनफल 6 बराबर है 1 गुणा 6 और 6 बराबर है 6 गुणा 1 के अन्य विभाजक 1 और 6 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 के भाजक हैं और ये सभी 6 के गुणनखंड हैं, फैक्टर कहलाते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। 18 संख्या है। तो पहले हमने देखा कि 18 को हमने 18 लाइनों में रखा पंक्तियों में, और प्रत्येक पंक्ति में एक एक कंचा आ रहा है। और इस प्रकार से 18 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में एक एक कंचा है।
अब हम देखते हैं कि 18 को और किस व्यवस्था में बदला जा सकता है। अब 18 को हमने 9 लाइनों में 9 पंक्तियों में, तो प्रत्येक पंक्ति में देखते हैं कितना कितना आएगा, कितने कितने कंचे आएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में 2-2 कंचे आए और पंक्तियां कितनी थी, 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 9। पहले को हमने लिख लिया 1 गुना 18। अब हम देखेंगे 18 को, पहले हमने 18 को 18 पंक्तियों में बांटा, फिर 2 में बांटा, अब हम 3 में बांटते हैं। प्रत्येक पंक्ति में देखो कितने कितने कंचे आते हैं। जब हमने 3 में बांटा 18 को 3 पंक्तियों में, तो देखेंगे कि अब सब में बराबर बराबर आएंगे। जी हाँ, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, जब हमने 18 को 3 पंक्तियों में बांटा तो प्रत्येक पंक्ति में 6-6 कंचे आएंगे। जब 18 को हम 6 पंक्तियों में बांट रहे हैं तो भी कितने कितने आएंगे प्रत्येक पंक्ति में, ध्यान से देखेंगे। जब हमने 18 को 6 पंक्तियों में बांटा तो फिर हमारे पास प्रत्येक पंक्ति में 3-3 कंचे आए, तो इसको हमने लिखा 3 गुना 6 बराबर है 18। और फिर हमारे पास व्यवस्था बची, जब हमने 18 को 9 पंक्तियों में बांटा तो प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने कंचे आए। यहाँ भी प्रत्येक पंक्ति में कितने आए, जब 9 में बांटा तो प्रत्येक पंक्ति में 2-2 कंचे आए, 2 गुना 9। अब अपने 18 को 18 स्तंभों में बदल दिया है, 18 कॉलम में बदल दिया है और प्रत्येक कॉलम में कितने आएंगे, 1-1 कंचा आएगा। और जिसको हम लिख सकते हैं 18 गुना 1। इस प्रकार से हमने देखा कि 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 18 बराबर है 18। जब हमने 18 को 18 पंक्तियों में बांटा था, और फिर हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9 बराबर है 18। जब हमने 18 को 9 पंक्तियों में बांटा था, और फिर जब हमने 18 को इसमें 6 पंक्तियों में बांटा तो प्रत्येक पंक्ति में 3-3 कंचे आए, 6-3 18। उस व्यवस्था को हम 3 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं। अगली व्यवस्था आई, जब हमने उनको 3 पंक्तियों में बांटा तो प्रत्येक पंक्ति में कितने 6-6 कंचे आए, तो उसको हम 6 गुना 3 लिख सकते हैं बराबर 18। और अगली पंक्ति में जब हमने उनको 9 में बांटा तो 9 गुना 2। फिर जब 18 स्तंभों में बांट दिए तो 18 गुना 1 को हमने 18 लिख दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 18 में 1 और यहाँ 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 18। इस प्रकार 1, 2, 3, 6, 9 और 18 संख्या के गुणनखंड हैं। In this way, 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are the factor of 18. आज हमने एक तरीके से एक पैटर्न से गुणनखंड बनाना सीखे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।